नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल एक संगीतकार हैं, म्यूजिशियन है अंग्रेजी में कहा जाए तो। उनका नाम है के आर रहमान। के आर रहमान ने और कहा जाए कि बहुत सारी ऐसी फिल्मों में संगीत दिया है जो फिल्में सुपर हिट हुई हैं और बहुत सारी ऐसी फिल्मों में भी संगीत दिया है जो फ्लॉप नहीं महा फ्लॉप हुई हैं और जो बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगती हैं। के आर रहमान आजकल विवादों में है और के आर रहमान तो हमेशा विवादों के सरताज रहे हैं। लेकिन हालिया में कल परसों उन्होंने एक बयान दिया है, एक कहा जाए यूके का एक ऐसा प्रोपेगेंडा वाला वेबसाइट है जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। नाम लेना ठीक नहीं है। वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, आपको पता है देश में एक बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी जिसका नाम था छावा, और आधे से ज्यादा इस देशवासियों को पता नहीं था कि संभाजी महाराज को किस तरीके से औरंगजेब ने मारा और किस तरीके से उनके शरीर को काट काट कर नमक भर भर के मारा। और मुझे लगता है कि इस देश का खून खोला और छावाजी महाराज यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के साथ क्या कुछ हुआ उस फिल्म ने बहुत बेहतर बताया। अच्छा, उसमें संगीत ए आर रहमान का था, लेकिन ए आर रहमान आजकल खलियार खैराती हैं और ए आर रहमान कह रहे हैं कि साहब बॉलीवुड जो है वो सांप्रदायिक हो गया है, बॉलीवुड जो है वो हिंदूवादी हो गया है, बॉलीवुड जो है वो खानवुड नहीं रहा, बॉलीवुड जो है कराची वुड नहीं रहा। और बॉलीवुड अब ऐसी फिल्मों को बनाता है यानी कि धुरंधर, और बनाता है साहब छावा, यानी कि राष्ट्रहित की फिल्में बनाता है, हिंदुओं के प्रति अत्याचार और उनके साथ जो कुछ हुआ है उस पर फिल्में बनाता है। और वो सीधे दर्शकों पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ए आर रहमान जो सांप्रदायिक का कीड़ा उनके दिमाग में काटा हुआ है और कन्वर्टेड है, और नया डैश बहुत अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है और नया डैश बहुत प्याज खाता है। तो जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ज्योति पांडे मौजूद है और बाबा रामदास जी भी मौजूद हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। ज्योति जी, जय श्री राम। ये ए आर रहमान की एक बेटी हुआ करती थी, करती क्या थी आपको पता है कि वो क्या कहते हैं उसको, पूरा बुर्का पहन के घर में घूमती है और नहाती भी बुर्का पहन के है। खैर वो तो छोड़िए, एक और मैं आपको बात बताऊं, इसके घर में कोई व्यक्ति घुस जाए और तिलक लगा के घुस जाए, म्यूजिशियन या गाने वाला, तो इसकी अम्मा को और इसके पूरे परिवार के पेट में मरोड़ हो जाता है। वो कहते हैं तिलक उतार के आओ। तो ये नया 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 कन्वर्टेड जो है वो ऐसा ही होता है क्या ज्योति जी? ये मैंने कई लोगों को देखा, केवल उनको ही नहीं, कई लोगों को देखा कि जब नए-नए जब आप होते हैं, कहते हैं नई वाली दुल्हन जो है बार-बार नथ छूती है अपनी, हाँ, कि मतलब दिखाने के लिए कि हम नए की दुल्हन है। तो उनको बड़ा प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, वो हैं ये, जो आप बन गए हैं, वो पहले से ही हैं, ओरिजिनली हैं। तो अब कैसे दिखाओगे आप इस तरह की फालतू की हरकत करके? केवल मुँह ही नहीं ढके रहती है उनकी बिटिया। इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटो डालती है उसमें आप देखिए कि वो काले वाले वो ग्लव्स भी पहने रहती है, हाथ भी नहीं दिखता है उनका, कुछ भी नहीं। और अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर ही फोटो देखी थी कि जो मोहम्मद का परिवार है, अब जो है मतलब इतने पीढ़ियों के बाद वो सब बिल्कुल एकदम वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं और उन्होंने वो मिडीज पहनी हुई हैं। तो वो जो ओरिजिनली जो वहां से शुरू हुआ था वो सब समझ चुके हैं कि ये मूर्खता है। मगर ये जो अभी नए नए कन्वर्ट हुए हैं, एक पीढ़ी पहले भी नहीं, इन्हीं की पीढ़ी में यही कन्वर्ट हुए हैं। उनका इतना दिमाग खराब है कि वो मतलब पूरा सर से लेके पाँव तक, और उसपे ना बहुत कमेंट भी बहुत बढ़िया-बढ़िया रहते हैं। अगर आप कभी इंस्टाग्राम देखें ए आर रहमान की बिटिया का, बहुत मज़ेदार कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपके हाथ कितने खूब, क्योंकि सब कुछ ढका हुआ है। तो वो मतलब इनको ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है कि देखिए हम हैं, हम ओरिजिनली हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमको ये नहीं बता सकते कि हम कन्वर्टेड हैं। तो डेफिनिटली ये बात सही है कि नई वाली दुल्हन जो है अपनी नथ चेक करती है और बहुत गहरा तिलक लगाते हैं, जो नए-नए पंडित जी बन जाते हैं कि अब हम पंडित जी हैं। तो ये होता है, ये है। अब हम उनका नाम नहीं लेंगे संप्रदाय विशेष का, पर ये होता है। मुझे तो लगता है कि उस बेचारी के हाथों में ठंडा लगता होगा ना, जाड़ा लगता होगा, तो जाड़ा लगेगा तो आदमी तो हाथ में ग्लव्स पहनेगा ना। ये तो आप बिल्कुल गलत तरीके से ही हर चीज को देख रही हैं। बाबा रामदास, ए आर रहमान का गाना सुना है आपने कभी बाबा जी? श्रीकांत जी, मैं
अपना परिचय अगर मुझसे कोई पूछता था ना, आज अब तो मैं सुधर गया हूं थोड़ा सा। आज से 4-5 साल पहले मुझसे जब लोग पूछते थे कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तो मैं बोलता था साहब मैंने इस धरती का सबसे बेहतरीन म्यूजिक सुना, इस धरती का सबसे बेहतरीन लिटरेचर पढ़ा, इस धरती का सबसे बेहतरीन भ्रमण किया, पर्यटन किया, सबसे बेहतरीन खाना खाया। मतलब मेरी लाइफ ही रही है सर, म्यूजिक, लिटरेचर, फूड एंड ट्रैवल। तो मैंने निश्चित रूप से ए आर रहमान के गाने कुछ सुने हैं। मुझे पूरे इनके पूरे करियर में 1 या 1.5 फिल्म, पूरे करियर में 1.5 फिल्म होगी जिसे आप याद कर सकते हैं। और कुल गानों की संख्या 5 तक तो शायद सब लोग गिना पाएंगे, 6ठी 7वीं नहीं गिना पाएंगे, 6ठा 7वां कोई गाना। नंबर 1। नंबर 2, इसका असली नाम था कोई दिलीप। 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 इसकी मां जो है पता नहीं किस मौलाना के चक्कर में फंस गई। हाँ। वो इट वॉज अ केस ऑफ लव जिहाद। और ये ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता था, तमिलनाडु की। और वहां उस केस में इस परिवार की इतनी ज्यादा बदनामी हो गई कि उस बदनामी से मुंह छिपाने के लिए उसने जो है धर्म परिवर्तन किया और इसने अपना नाम रखा, अल्लाह रखा रहमान। भगवान तो अब रक्षा, इतने बद चरित्र, दुष्चरित्र कि भगवान रक्षा वैसे भी नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह ने फिर इनकी रक्षा करी और ये श्रीमान जी म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। पर मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, ज्योति जी बैठी हैं इसलिए मैं आज वाणी को थोड़ा संयमित रखूंगा। इस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे म्यूजिशियन हुए हैं ना, पर 1964-65 में अपने जीवन की सबसे बड़ी हिट दी थी ओपी नैयर ने, जिसका नाम था कश्मीर की कली। 65 में, जिस साल मेरा जन्म हुआ है, और 67 तक आते आते पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे वही ओपी नैयर। 68 जीवन के पीक से 3 साल में टोटल आउट ऑफ बिजनेस ओपी नैयर। ओपी नैयर वो आदमी था कि एक बार सुनिए, एक प्रयोग करके देखा गया मुंबई में, एक फिल्म बनी, उसका जब पोस्टर, आपको मालूम है ये ऐसी भी एक विलक्षण घटना हुई है, एक फिल्म बनी, उसका पोस्टर रिलीज हुआ, पोस्टर पे फिल्म का नाम था, ये फिल्म, मैं नाम भूल गया हूं फिल्म का, और उसके नीचे लिखा था म्यूजिक ओपी नैयर। सिर्फ हीरो कौन है, डायरेक्टर कौन है, हीरोइन कौन है, कुछ नहीं, फिल्म का नाम और म्यूजिक बाय ओपी नैयर, ये 2 ही चीज लिखी थी पोस्टर में। ऐसे भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हुए हैं। वो लोग भी आउट ऑफ बिजनेस हुए हैं। खयाम साहब के पैर की धूल नहीं होंगे कभी जीवन में। ए आर रहमान, खयाम साहब भी आउट ऑफ बिजनेस हुए हैं। वो भी कब, मतलब रजिया सुल्तान जैसी, ऐसा म्यूजिक, आज तक ऐसा म्यूजिक नहीं बना, उस म्यूजिक को देने के बाद खयाम साहब आउट ऑफ। मदन मोहन साहब, आर डी बर्मन, एक जमाना था एक साल में आर डी बर्मन की 8-8, 10-10, वही आर डी बर्मन जब मरे हैं तो उनकी तिजोरी से 1 रुपया नहीं निकला। आपको मालूम है, आर डी बर्मन साहब की डेथ के बाद जब उनके घर में एक सेफ थी, वो खोली गई तो देयर वाज नॉट इवन 1 रुपी। वो तो आखिरी फिल्म उनको तो 1942
लव स्टोरी बाई चांस मिल गई विधु विनोद चोपड़ा की, तो वो उसके रिलीज होने से तो पहले ही वो मर गए थे ना आर डी बर्मन साहब। आर डी बर्मन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर इस देश में नहीं हुआ सर। आखिरी के 6-7 साल एक फिल्म को तरस गया था वो आदमी। तो ये वक्त का पहिया होता है। रफी साहब छोड़ दीजिए, इतने लोगों का नाम, रफी साहब अंतिम 7-8-10 साल तक जो है कोई काम नहीं था, शो करके गुजारा किए हैं। रफी साहब जैसा आदमी भी आउट ऑफ वर्क हो सकता है, सोच के देखो यार। तो ये वक्त का पहिया होता है। और सर म्यूजिक तो ऐसी चीज है जिसमें ये साइक्लिकल होता है, हर 5 साल में ऑडियंस का टेस्ट ऑफ म्यूजिक चेंज हो जाता है। म्यूजिक का टेस्ट, अभी धुरंधर में आप म्यूजिक देख लीजिए, क्या है म्यूजिक? पुरानी फिल्मों, पुराने गानों को रिसाइकिल किया गया है। रंबा हो 1982 का गाना है, 80 का, वो उसके बैकग्राउंड में बज रहा था, उषा उत्तुप का गाना ना तो का वो। हाँ, ये इश्क इश्क है भी बहुत पुराना गाना है। वो ये तो 60s का है, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का। सर ये म्यूजिक का ट्रेंड चेंज होता है, और आप अगर ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आप छूट जाएंगे। आपको ऑडियंस के ट्रेंड को तो रहमान चूक गए। रहमान इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इस देश के मुसलमान के लिए सबसे आसान है विक्टिम कार्ड खेलना। तो वो विक्टिम कार्ड अगले ने खेल दिया है। और सर देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में रहना है तो चर्चा में बने रहो। अगर आप चर्चा से बाहर हो गए तब तो आप भूखे मर। तो ये सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए बयान दिया गया। जी ज्योति जी। ये ना, नहीं, मैं एक सवाल पूछूं। एक गाना था वो, रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या क्या हुआ और ब्ला 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 ब्ला, ये गाना तो इसी ने कंपोज किया था और इसने गाया भी था। और उसमें पता नहीं क्या वो, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता क्या क्या इसके बोल होते हैं, क्या लिरिक्स होते हैं। यानी कि अश्लीलता फैलाने का काम भी इसी व्यक्ति ने शुरू किया, अगर आप देखें बॉलीवुड में गानों के माध्यम से। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो सॉफ्ट एक तरीके से शुगर कोट करके डालने की कोशिश की गई। और इसके पूरा परिवार जो है अलग अलग मंचों पर, अलग अलग चीजों पर। लेकिन ज्योति जी, अब बाबा रामदेव, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, दिल्ली में दल्लन टॉप करके एक वेबसाइट है इंडिया टुडे की। तो दल्लन टॉप जावेद अख्तर को बैठाता है और एक मियाँ जी को बैठाता है, दूसरे जाकिर नाइक को। और वो जाकिर नाइक जो दूसरा वाला स्थापित हो चुका है तथाकथित, वो कहता है कि म्यूजिक जो है इस्लाम में हराम है। तो ये जो म्यूजिक इस्लाम में हराम है, वो ए आर रहमान के लिए कैसे वाजिबे मतलब कैसे वो हलाल हो जाता है, ये समझ से परे है। जो इतना ये डिवाउट मुस्लिम हो, वो भी उसके अच्छा। जो इतना डिवाउट है, जिसकी जी ज्योति जी। नहीं, मैं भी यही कहने वाली थी कि ये मुझे भी आज तक ये पहेली समझ में नहीं आई कि आप कहते हैं मौसीकी हराम है आपके रिलीजन में, ठीक है, मजहब। तो आप जब मौसीकी हराम है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई ये हमारे जो है ये देंगे म्यूजिक, और ये कह रहे हैं कि हम काम से बाहर हो गए। तो बहुत अच्छी बात है, आप काम से बाहर हो गए, आप अपने मजहब का काम करिए, कुछ और करिए, अपना काटिए कूटिए, कुछ जो भी आपके यहाँ होता हो वो करिए। वैसे भी हराम है ना, तो इसमें अब इतना दुख मनाने की क्या बात है कि हमारे पास काम नहीं है। ये तो अच्छी बात हो गई ना, अल्लाह ने किया होगा ये भी बैठकर कि भाई तुम्हारे पास काम ना रहे, तो अब तुमको समझ में आएगा कि जो तुम काम कर रहे थे वो हराम काम था। तो मुझे, और इनके गाने अगर आप वैसे सुनेंगे, आपने तो एक गाना, ये सारे ही कहीं ना कहीं से कॉपीड होते हैं। छैया छैया गाना अगर आप सुनेंगे, वो गाना पाकिस्तानी सॉन्ग है, ठीक है, तेरा इश्क नचाए चल छैया छैया करके, वहां पर जो गाना हिट हुआ उसको ये यहाँ पर ले आए। दूसरा ये कहते हैं कि मैं आम चीजों से जो है म्यूजिक उठाता हूँ, तो आप उसका वो गाना अगर आप सुनेंगे और 2-3 गाने और सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन का जो म्यूजिक होता है ना, ट्रेन में जो पटरियों का जो, जब आप बैठते हैं तो ट्रेन में एक आवाज आती है छन छन करके, उसका वो उठा करके उन्होंने वहां पर डाल दिया।
2-4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाले, जो कि बहुत आसान है करना, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और मुझे किसी और ने और भी एक चीज बताई थी कि ये जितने भी इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अपने आप को बोलते हैं, ये लड़कों को हायर करते हैं, म्यूजिक वो बनाते हैं बेचारे, नाम इनका आता है, लिखते वो है गाने, नाम इनका आता है। बहुत सारे लोगों के बारे में ये मशहूर है। तो हमको भी नहीं मालूम है कि ओरिजिनली यही बना रहे थे, इतने महान थे कि नहीं थे, और कहाँ-कहाँ से उठाकर इन्होंने म्यूजिक बनाया है। ऐसा कुछ भी देखिए, जैसे धुरंधर में आपने वो अरबिक गाना सुना होगा, याकी दूस दूस, बहुत ज्यादा फेमस हुआ। वो ओरिजिनल रखा गया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया कि कहीं से उठा करके कहीं म्यूजिक डाल करके कुछ कर दो। फ्लिपराची सच में रैपर है, अरबिक रैपर है, वहां से उठा करके उसको लाया गया और यहाँ पे वो गाना डाला गया, और जो कि इतना हिट, वो खुद इतना खुश है कि कैसे हो गया ये। कोई लैंग्वेज भी नहीं समझता फिर भी, मगर इनका काम था गाने बाहर से उठा के लाना, तमिल के गाने उठा के हिंदी में बना देना, इधर का म्यूजिक उधर डाल देना। कोई, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई इतना ये महान है नहीं जितना महान इनको बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि डाइवर्सिटी इंक्लूजन चल रहा है, नए नए जो है कन्वर्टेड हैं ये। ऑस्कर भी दिला दिया गया। एक फालतू फिल्म थी वो स्लम डॉग मिलियनियर, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि उसमें ऐसा क्या था, इंडिया को इतने गलत तरीके से दिखाया गया उसमें। वैसी चीजें हिट होती हैं, आपको भी पता है कि प्रोपोगेंडा चलता है यहाँ पर कि सब जो है गरीबी और मजलूमी में पले हुए लोग होते हैं। फिर वो स्लम डॉग मिलियनियर ही इतना, नाम ही इतना खराब था, तो इनको तो वहां से उठा लिया गया कि भाई हाँ, मुस्लिम डायरेक्टर और ये सब डाइवर्सिटी उनको दिखानी थी, तो बस हो गया काम, म्यूजिक डायरेक्टर नॉट डायरेक्टर। पर वही बात है कि जो चल रहा है प्रोपोगेंडा, उसमें जो है ये शामिल होते हैं। वो राजीव मल्होत्रा जी की बुक है ना, स्नेक्स इन द गंगा, उसमें बहुत अच्छे तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो है ये सब प्रोपोगेंडा चलता है, और एक एक बारीकी से उसमें डिस्क्रिप्शन है इसका, वही चल रहा है। आई थिंक आप म्यूट हैं। आप श्रीकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रीकांत आप म्यूट हैं। श्रीकांत जी ड्रॉप हो श्रीकांत का गए हैं। श्रीकांत का ना इक्विपमेंट का भी इशू है और नेटवर्क का भी इशू है, मुझे लग रहा है 2 इश्यूज लग रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप अपना टेक दीजिए इस पर, जो इन्होंने मैं बोला कि मैं इंडिया आपको मौसीकी बताऊं, हराई नहीं। हम्म, देखिए, अभी एक कोई मुस्लिम एक्ट्रेस थी, उसने एक कट्टरपंथी मौलाना से शादी कर ली, अपना करियर सना छोड़ खान। दिया उसका। है, हम्म, अपना करियर छोड़ दिया और एकदम पूरा अल्लाह के उसमें चली गई भाई, क्योंकि वो उसको उसको ये एहसास हुआ कि मैं तो हराम, मैं तो एंटी इस्लामिक कार्य कर रही हूं, तो उसने अपना वो तौबा कर ली। वो दंगल वाली एक लड़की भी तो ऐसा ही की है ना, सना हाँ, फातिमा, हाँ। पता नहीं कौन शेख, हम्म, उसको भी इल्हाम हुआ कि ये तो मैं अल्लाह के रास्ते से दूर जा रही हूं, हम्म, तो वो अल्लाह के रास्ते पे लौट आई। तो मैं तो कह रहा हूं कि साहब, अल्लाह रखा रहमान को ये कब महसूस होगा कि वो भी अल्लाह के रास्ते से कई 100 किलोमीटर दूर आ गए हैं, इनको वापस लौट जाना चाहिए। तो अल्लाह ने उनको मौका दिया है कि तुम ये संगीत जैसा हराम काम काय कर रहा है जी, तुमको आना चाहिए, बम वम बनाना चाहिए। है, वो औरंगजेब जो था वो हाउ गोल की टोपी हाउ का ना बिनता था, तुम काहे हाई पियानो और सिंथेसाइजर पे बैठा है, तुमको भी आके गोल टोपी बीनो, बम बनाना सिखाओ लड़कों को, रेडिकलाइज करो, बॉलीवुड की हीरोइनों को रेडिकलाइज करो। वो सब अल्फला यूनिवर्सिटी का डॉक्टर लोग सब डॉक्टरी छोड़ के अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं। दिन 72 140 फुट की हूर होती है, कहाँ इन सड़ी गली मैली कुचैली औरतों के चक्कर में पड़े हो, वहां 140 फीट की हूर तुम्हारा इंतजार कर रही है जन्नत में। पहली बात तो तुमको तुरंत जन्नत पहुंचना चाहिए, तुम साला यहाँ बॉलीवुड की गंदगी में लिपटे पड़े हो इन मैली कुचैली औरतों के साथ। तो तुमको तो निश्चित रूप से म्यूजिक जिहाद करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं,
मैं अभी जो आपको बता रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक साइकिल चलता है और अच्छे अच्छे लोग आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं, सबका दौर आता है। भैया अभी जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में आपका म्यूजिक फिट नहीं होता। अगर आप म्यूजिक देंगे, और दूसरी एक चीज, ओपी नैयर साहब के इंडस्ट्री से बाहर होने का एक कारण था। पहली बात तो बहुत अनखी थे, किसी के पास काम मांगने नहीं जाते थे। दुनिया उनके, जो आदमी इंडस्ट्री में लता मंगेशकर को कुत्ता बना के रखा उसने सारे जिंदगी। लोग कहते थे कि लता के बिना तो आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं। जब वो पहली बार आए थे, मैं आपको बताऊं, तो उनसे जब वो नए नए आए थे 1950-55 के आसपास, तो उनसे किसी ने कह दिया कि लता से पंगा मत लेना, लता लोगों का करियर बर्बाद कर देती है और इसके बिना तुम इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसी दिन ओपी नैयर ने ठान लिया था कि जिंदगी में कभी लता के साथ काम नहीं करूंगा, न लता के पास जाऊंगा और न लता को कभी गवाऊंगा। और आपको मालूम, ओपी नैयर ने सारी जिंदगी लता, जब लता अपने पीक पे थी तब भी लता से कभी गाना नहीं गवाया, और अपनी शर्त। और 2 साल तो ओपी रफी साहब को बाहर बैठा के रखा, आपको मालूम है ज्योति जी, आपको पता ही है। ओपी नैयर ने 2 साल, 2 या 1 साल, 1 साल रफी, जबकि रफी पीक पे थे अपने, 1 साल रफी को काम नहीं दिया था। वो ओपी नैयर भी बिजनेस से बाहर हो गए। उसका कारण था कि जो सबसे बड़े हीरोज थे ना, देवानंद और दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, इनसे ज्यादा पैसे लेते थे। नंबर 1, पैसा कम नहीं करते थे। तो भप्पी लहरी और यही आर.डी. बर्मन ये आए और इन्होंने 10-10 हजार रुपए में फिल्म करनी शुरू की और जाके चरणों में गिर जाते थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के, ये दोनों। तो लोग इनको लेने लग गए, इनके म्यूजिक हिट हो गए। बाई चांस आर.डी. बर्मन की तीसरी ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, चल पड़े। ओपी नैयर कभी किसी के पास काम मांगने गए नहीं। ए.आर. रहमान की दिक्कत यह है कि इनको अब यदि काम चाहिए बॉलीवुड में, तो एक तो नए लड़कों से compete करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास काम मांगने जाना पड़ेगा। वो जिनको तुम कल तक तिलक लगा के हमारे घर में नहीं आना है, अल्लाह का घर है ये, तुमने इनको कुत्ते की तरह ट्रीट किया है, इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को, इसी बॉलीवुड के। क्यों? अब वो भी तुमको बेटा कुत्ता ही बना के रखेंगे मुंबई में। इनको दिक्कत ये हो रही है, असली दिक्कत ये नहीं बता रहे हैं कि इनको अब पूंछ हिलानी पड़ रही है मुंबईया फिल्मी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने। जी, एक आखिरी सवाल ज्योति जी से पूछने जा रहा हूं मैं। दरअसल अगर इनको इतनी बाधा, इतनी दिक्कत है और सांप्रदायिक फिल्मों में फिर ये म्यूजिक क्यों देते हैं? छावा में इनको म्यूजिक देने की क्या दिक्कत थी? यानी कि छावा सांप्रदायिक फिल्म थी तो आपकी स्क्रिप्ट पहले से पता थी, स्क्रिप्ट पहले से पता है और कि भाई साहब ये औरंगजेब वर्सेस जो भी है। अच्छा, इतनी समस्या है तो एक नई फिल्म आ रही है रामायण, जिसमें गाय का, है ना, गौ माता का मांस खाने वाला व्यक्ति और मगरमच्छ का मांस खाने वाला व्यक्ति राम का किरदार निभा रहा है। एक है ना रामायण फिल्म आने वाली है ना, उसमें भी ये व्यक्ति संगीत दे रहा है। तो खैबो गेहूं रहीबो गेहूं, यानी कि आप गेहूं और गुलाब दोनों की बात करेंगे और आपको पैसा भी वहीं से चाहिए और विरोध भी वहीं का चाहिए। ये कैसे चलेगा? ये डायकोटमिक बिहेवियर क्यों चलेगा और ये कहां तक वाजिब है? जी, ये असल में वही है जो अभी बाबा जी ने कहा, इनको बस प्रासंगिक बने रहना है, तो बातचीत करते रहो, कंट्रोवर्सी करते रहो। मेरे बारे में बात कैसे होगी जब मैं ये विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा? अगर आप मुस्लिम है तो सबसे अच्छा होता है विक्टिम कार्ड, कि आप ये बोल दो कि सांप्रदायिक फिल्में बन रही हैं, मुझे कोई काम नहीं दे रहा, जबकि इनको काम मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि ये लोग शोज से बहुत कमाते हैं, इनसे हो सकता है फिल्मों से उतना ना कमाते हो जितना ये लोग, जितना मैं अभी फॉलो कर रही हूँ।
क्योंकि जब जिनको प्रासंगिक नहीं बने रहना है, जो इस तरह की बात नहीं करते, आप देखेंगे अमित त्रिवेदी नाम का एक संगीतकार है, अपना म्यूजिक बनाता रहता है, वो इधर-उधर शोज़ करता रहता है और वो कमाता रहता है। उसको इससे मतलब भी नहीं है, वो कहता है मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूँ। वो अपना क्षेत्रीय म्यूजिक उठाता है, लोकल आर्टिस्ट को उठा के म्यूजिक बनाएगा और ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, उनको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर इनको बेसिकली करनी थी कंट्रोवर्सी की, इनके बारे में बात होने लग जाए और लोगों को लगे हाय कितना बड़ा विक्टिम है, इससे तो काम नहीं मिल रहा है, जबकि काम खूब मिल रहा है। जब भी आपने बोला अभी छावा का म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया है, रामायण का भी तुम ही दोगे, तो और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें घर पे बिठा ले आके कि हमारे लिए ढोल बजाओ। वो थोड़ा ना करवा पाएंगे हम लोग। तो दे तो रहे हो, तो मिल तो रहा है काम तुम्हें, फालतू में क्यों विक्टिम बन रहे हो? एक तो तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारे मजहब के विरुद्ध है, फिर भी तुम कर रहे हो, तुम्हें एक्सेप्ट भी किया गया। हो सकता है कि कुछ लोग हो जिनको अब म्यूजिक समझ में आने लग गया हो कि भैया इनसे कुछ होता नहीं है, वही वाला म्यूजिक ये इधर उधर करके जोड़ जाड़ के बनाते हैं, तो वो तुमको नहीं दे रहे होंगे काम। तो अपना टैलेंट बढ़ाओ, सीखना शुरू करो, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। बाबा जी ने कहा ना, कम्पीट करो नए लड़कों से। तुम करोगे नहीं, टेक्नोलॉजीज भी म्यूजिक में नहीं आ गई है, तुम सीखोगे नहीं, तो तुम्हें नहीं मिल रहा है काम भाई। नौकरियों में भी तो यही होता है, हम लोगों को भी नया नया सीखना पड़ा कि अब एआई को यूज करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। अच्छा, काउंसलिंग की नई टेक्निक्स आ गई हैं, महिलाओं के लिए अलग होती हैं, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों को अलग से। तो इस तरह थोड़ी होता है कि तुम लोग जो है ये बोल दो कि नहीं हमें काम नहीं मिल रहा है। अरे काम सीखो फिर नए तरीके का, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, जमाना बदल अब तो जाता है, हम नहीं एआई भूल रहे हैं। एआई गाना बना देता है, कंपोज कर देता है, म्यूजिक लगा देता है। हाँ, हाँ, तो ये बिल्कुल। एआई वाले जमाने में आपका आरडी रोना नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि आप प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं। बाबा रामदास, फाइनल रिमार्क। देखिए, एक चीज तो निश्चित मान लीजिए, दर्शकों का टेस्ट बदल गया है। और बॉलीवुड तो भैया वो हिट फॉर्मूले की ताक में रहता है। उसको एक बात समझ में आ गई कि राष्ट्रवादी फ्लेवर, राष्ट्रवादी तड़के वाली फिल्में चल रही हैं, है ना। हिंदूवादी फिल्में चल रही हैं। आखिर धुरंधर पे इतना जो बवाल मचा, धुरंधर में क्या था भाई? उसमें हालांकि तड़का ही था, बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ तड़का ही था, पर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी तड़का था, चला। तो बॉलीवुड तो सर वो तो मौके की था, वो किसी का सगा नहीं है। अगर आप ये माने कि बॉलीवुड किसी का सगा है या नहीं है, उसको तो पैसे बनाने हैं। तुम पैसे बनाने की होड़ में और टेक्नोलॉजी की होड़ में, समय की होड़ में, नए टैलेंट की होड़ में पीछे छूट रहे हो, तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। और भारत के मुसलमानों की सबसे गंदी आदत यही है कि वो हर चीज में विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। वो अच्छा एक मिनट, वो सलमान खान जिंदगी में कभी गोल टोपी नहीं पहना, पर जब वो काले हिरन वाले केस में याद है जब हियरिंग हुई थी तो वहां कोर्ट गया था तो गोल टोपी पहन के गया था। स्कल कैप। तो हाँ, तो वो गोल टोपी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनको विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे आप लगता ऐसे है कि और हाँ, आप ऐसे फील्ड में हैं जहां 1 सेकंड में जनता नकार देती है या 1 सेकंड में जनता सिर पे उठा लेती है। आप म्यूजिक, और 1950 और 60 का म्यूजिक आज भी सिर पे चढ़ के बोलता है। क्यों? 1940 चोरी चकारी का नहीं था ना, वो चोरी चकारी का चकारी, म्यूजिक नहीं था। तो भैया ये तो ये खरा सोना ही चलेगा इसमें। आप मिलावट करके इधर से उधर से करके और है करते थे, अब वो जमाना बीत गया। असल वो में दिन एक चीज लग होती गए। है, ये जो मिलावट करते थे ना, वो मिलावट बहुत सस्ती मिलने लग गई है। तुम साले मिलावटी म्यूजिक देते हो, तुमको कोई 20 करोड़ क्यों देगा जब कोई वही काम जो है 20 लाख में करने वाले लड़के मुंबई में मारे मारे फिर रहे हैं। तुमसे अच्छा म्यूजिक देने वाले, आज की तारीख में तुमसे अच्छा म्यूजिक देने वाला लड़का मुंबई में 20 लाख में मिल जाएगा। इसीलिए ए आर रहमान का पेट का दर्द समझ में आता है, लेकिन इनके म्यूजिक का फातिया पढ़ने वाले
मुझे लगता है कि ये दौर है जब इनके पूरे म्यूजिक का फातिहा पढ़ा जाए। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। इनको हाँ, इनको इनको मदरसा खोल के और जो है आलिम फाजिल कुछ बनना चाहिए और अल्लाह की इबादत में ध्यान लगाना चाहिए। बहुत हो गया। बहुत हो गया, अब अरे जी विदाई आप लेनी पुस्तक चाहिए। की तरफ से करिए। हाँ, पुस्तक भूल गए क्या? किताबियां भूल चलिए गए? अगले वीडियो में कर देंगे। चलिए, बहरहाल वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय नमस्कार। श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।